अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से बगैर खोए बगैर कंडेंस मिल्क के बहुत ही मज़ेदार गाजर की खीर बनाने वाली हूँ। बहुत मज़े की ये खीर बनेगी, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इसके लिए मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं। गाजरों को मैंने छील लिया है और उसके बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसे कद्दूकश करेंगे। ये जो मोटी वाली साइड है, यहाँ से आपने कद्दूकश नहीं करना है, बल्कि ये दरमियानी साइड से आपने कद्दूकश करना है। ये देखें, गाजरें बहुत आसानी से कद्दूकश हो जाती है। तो मैं तमाम गाजरों को कद्दूकश कर लेती हूँ। गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ ही मैंने ये चौथाई कप यानी 1/4 कप बासमती चावल लिए थे। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने इसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से जो है चावल बिल्कुल नरम हो जाते हैं। अब इन चावलों को हमने हाथों की मदद से जो इस तरह से मैश कर लेना है। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि इनका दरदरा ही रखना है, तभी खीर का जायका और खीर का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, आपने चावलों को इस तरह दरदरा सा रखना है। मैं तमाम चावलों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से तोड़ लेती हूँ। चावलों को मैंने मैश कर लिया है, तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और मैंने दूध फुल फैट लिया है। दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं कि दूध पे माशाल्लाह बहुत ही मोटी सी मलाई आई है। इस तरह जब दूध आपका फुल फैट होगा तो आपकी खीर बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। अब हमने इसके अंदर से आधा कप दूध निकाल लेना है। इस दूध का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। अब मैं इसके अंदर कद्दूकश की हुई तमाम गाजरें डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा जायकेदार ये खीर बनेगी। इसके अंदर मैं कोई खोया या कंडेंस मिल्क नहीं डालूँगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ ज़रूर डालूँगी जिससे इस खीर का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। जो हमने चावल हाथों से मैश करे हैं, ये तमाम चावल भी मैंने डाल दिए हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे वक्फे वक्फे से चलाते रहना है। मैं इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर खीर को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि खीर हमारी अच्छा खासी गाढ़ी हो गई है। गाजर और चावल भी हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल करूँगी। गाजरें हमारी काफ़ी मीठी हैं, इसलिए मैं इसके अंदर कम चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। अभी जो है चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो ये खीर हमारी दोबारा पतली हो जाएगी। मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे अभी 15 से 20 मिनट तक और पकाऊंगी। इसके साइडों पर जो मलाई जम रही है, इसे आपने उतार कर वापस खीर में शामिल करते रहना है। इससे खीर जायकेदार भी बनेगी और गाढ़ी भी होगी। तो मैं 15-20 मिनट तक इसे और पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चीनी डालकर भी खीर को मैंने 15-20 मिनट तक पका लिया है माशाल्लाह से। आप खीर देख सकते हैं हमारी अच्छा खासी गाढ़ी हो गई है। आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसे जब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी होगी। 3-4 सब्ज इलायचियों को मैंने मोटा मोटा सा कूट कर शामिल किया है। आप इनके छिलकों को जो है चाय की पत्ती में डाल दिया करें। इस तरह आपकी चाय भी बहुत खुशबूदार बनेगी। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर पिस्ते और 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर बादाम शामिल कर रही हूँ। आपके पास जो भी मेवा हो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर एक ख़ास चीज़ डालूंगी जिससे खीर का जायका बढ़ जाएगा। ये मैंने 4 खाने के चम्मच जो है ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है। और जो हमने आधा कप दूध निकाला था, इस दूध को मैं ड्राई मिल्क पाउडर में डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ड्राई मिल्क पाउडर को मैंने अच्छी तरह से दूध में हल कर लिया है। इससे हमारी खीर का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आपको कंडेंस मिल्क, क्रीम की या कि खोए की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी खीर इंतहाई जायकेदार बनेगी। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर मज़ीद 5 मिनट तक पका लेती हूँ। फिर मैं आपको 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर खीर को मैंने 5-6 मिनट तक और पका लिया है। आप देख सकते हैं कि खीर हमारी अच्छा खासी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। फिर 15 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नहायत ही मज़ेदार बगैर खोए मलाई वाली रबड़ी जैसी खीर तैयार है।
आप इस खीर को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद खाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खीर को मैंने पिस्ते बादाम से गार्निश कर दिया है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।